अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 जिसका आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट आपके पास फर्स्ट क्या है। इन क्वेश्चन में बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ पावर्स दी हुई है, उन पावर्स की आपने कैलकुलेशन करके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 - 3 एयोटा का होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ हमारे पास हमने लेट कर लिया है कि z हमारा इक्वल है 8 - 3 एयोटा के होल स्केयर के इक्वल, यहाँ होल का स्केयर है। तो यहाँ हम ओपन कर लेते हैं a - b का होल स्केयर फॉर्मूला, जो कि आपके पास इक्वल होता है a² - 2ab + b स्केयर। तो a का स्केयर हमारे पास 8 का स्केयर -2ab + b का स्केयर आ गया। 8 का स्केयर 64 टू 8 का आपके पास क्या होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 48 आयोटा। और 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं -1, तो आपके पास प्लस माइनस -9 आ जाएगा। अब 64 और 9 हमारे रियल पार्ट हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 - 9 आपके पास आता है 55 - 48 आयोटा। अब इस एक्सप्रेशन में से हमने बताना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो यहाँ हमारा रियल पार्ट है 55 और इमेजिनरी पार्ट है -48। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 + 3 एयोटा की होल पावर है -1। अभी प्रीवियस पार्ट में हमारे पास पावर 2 थी, यहाँ है पावर -1। अब सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो पावर को पॉजिटिव हम कैसे करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को अगर आप नीचे ले आएँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इसकी पावर 1 मेंशन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये आपके पास वो वाला एक्सप्रेशन बन गया है जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा वाली टर्म आ गई है। तो अगर अयोटा वाली टर्म आ जाती है तो हमें पता है, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन की हुई है, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा वाली टर्म आ जाए तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट होगा 5 - 3 एयोटा, उससे हमने डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है। 1 आपका इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे हम इस्तेमाल करेंगे a² - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, जो कि हमारे पास होगा 25 - 9 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की हम यहाँ वैल्यू रिप्लेस करते हैं -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा प्लस। तो 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 25 + 9। अब हमारे पास आएगा 5 - 3 अयोटा ओवर 34। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 5/34 - 3/34 अयोटा। आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ बताएंगे कि रियल पार्ट हमारे पास है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट है -3/34। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल सेम है। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास पावर क्या है -1 है। तो अगेन हमने लेट कर लिया कि z इसके इक्वल है। आप इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए वही वाला काम करेंगे, हम इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इसकी पावर मेंशन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगेन ये आपके पास वो वाला एक्सप्रेशन बन गया जिसके डिनोमिनेटर में अयोटा वाली टर्म आ रही है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है 4 + 5 अयोटा, उससे हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे a² - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर। तो अब आपके पास आएगा 4 + 5 अयोटा, नीचे आएगा 16 - 25 अयोटा स्क्वायर। हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा प्लस। 16 + 25 हमारे पास आ जाएगा 41। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 4/41 और 5/41 आयोटा। अब हमने यहाँ बताना है कि रियल पार्ट है हमारा 4/41 और इमेजिनरी पार्ट है 5/41। अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास पावर क्या हो गई है -2 सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमारे पास पावर -1 थी। इसको भी अगेन हम पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए आपको एक्सप्रेशन को नीचे ले जाना है। लेकिन हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर पावर 1 थी तो यहाँ मेंशन नहीं की थी, लेकिन अब पावर 2 है तो आप यहाँ पावर 2 मेंशन करेंगे। तो इसको अगेन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से पहले हम इसका यहाँ पे स्केयर ओपन करके आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। उसके बाद हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम खोलेंगे a - b का होल स्केयर फॉर्मूला। जी, फॉर्मूला हमारे पास खुला है, तो 4 का स्केयर -2 4 3 अयोटा और प्लस 3 अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और 2 4 दा 8 और 8 3 दा आपके पास आ जाएगा 24 अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस की है -1, तो प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस। अब आपके पास 16 और 9 दोनों रियल पार्ट है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 16 - 9 आपके पास आएगा 7 -24 अयोटा। अब ये आपका एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि आपके पास इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से अयोटा वाली टर्म खत्म करनी है। तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे a² - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला।
तो आपके पास आएगा 7 का स्केयर माइनस 24 आयोटा का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 49 माइनस 576 आयोटा स्केयर। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो आपके पास होती है -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा प्लस। तो 49 प्लस 576 आपके पास क्या आ जाएगा, से आप ऐड करेंगे तो 625। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 7/625 प्लस 24 ओवर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 625। अब हमने यहाँ बताना है रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट है 24/625। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में भी आपके पास पावर दी हुई है -1, लेकिन यहाँ आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर पॉजिटिव करते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर, उससे पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब पावर आपकी 1 है, उसको आप मेंशन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में जिसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो अगेन हम डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जी, तो ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। न्यूमरेटर में 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से, और नीचे हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से 12 और फिर 4 टू द -8 आयोटा और 3 3 द +9 आयोटा और 3 2 द -6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर जो कि आएगा 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर। तो अब आपके पास आएगा 12 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं -6 और ब्रैकेट -1, तो नीचे हमारे पास आएगा 9 - 4 और ब्रैकेट -1। ठीक है, 12 प्लस आयोटा प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। तो यहाँ रियल पार्ट है हमारे पास 18/13 और इमेजिनरी पार्ट है 1/13। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट 6 पार्ट जिसमें भी आपको पावर अगेन सेम वैसे ही -2 दी हुई है आपको। ठीक है, सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा। अगेन हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस पार्ट में पावर को पॉजिटिव किया था, यहाँ भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के अपनी पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ इसका होल स्क्वायर लेने से पहले आप दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, या तो आप इनके होल स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ आप एक और दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। पहले हम ये फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर लिया है, वहाँ a + b का होल स्क्वायर फार्मूला खुला है, और हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया है जहाँ हमारे पास a - b का होल स्क्वायर फार्मूला खुला है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, और नीचे आएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं -1, न्यूमरेटर में भी रिप्लेस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास आएगा सॉल्व करने पे 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। अब ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जी, तो अब हमारे पास न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में आप देखें एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो ऊपर हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 9 + 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आएगा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास आता है 9 + 24 आयोटा, हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं -1, तो आपके पास आ जाएगा -16, और नीचे माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 9 - 16 हमारे पास आएगा -7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा -7/25 + 24/25 आयोटा। तो रियल पार्ट है हमारे पास -7/25 और इमेजिनरी पार्ट है 24/25। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, लेकिन उस लास्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताती हूँ कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड हमारे पास क्या है। जी, ये हमारे पास 6 पार्ट। तो सबसे पहले तो हम काम यही कर लेते हैं कि इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो गई है। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये है कि मैं इसकी पावर को एज इट इज़ साथ में लेके चलती हूँ और अपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ठीक है, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके पास क्या है 2 + आयोटा, और ये होल का स्क्वायर हम एज इट इज़ साथ में चला रहे हैं। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। अगर आप नोट करें न्यूमरेटर वाले दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो यहाँ अप्लाई होगा 2 + आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हम यूज़ करेंगे a - b a + b, जो कि फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है,
ये आपके पास फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर में हम खोलेंगे a प्लस बी का होल स्केयर, जो कि आपके पास आएगा 2 का स्केयर प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्केयर, और नीचे हम स्केयर्स ले लेते हैं, हमारे पास आएगा 4 माइनस आयोटा स्केयर। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्केयर, नीचे हमारे पास है 4 माइनस आयोटा स्केयर। अब हम सिंपली क्या करते हैं, आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा और प्लस यहाँ आयोटा स्केयर की जगह -1, नीचे भी हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस आयोटा स्केयर की जगह हम पुट कर देते हैं -1। तो अब आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा और प्लस माइनस -1, नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपके पास ऊपर 4 -1 आएगा, हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और ये होल का स्केयर मैं यहाँ पे पुट करना भूल गई हूँ, ये आपका होल का स्केयर एक्सप्रेशन में एज इट इज़ साथ में चलता रहेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास है होल का स्केयर एज इट इज़ साथ में चलता रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब हम इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, न्यूमरेटर का स्केयर अलग और डिनोमिनेटर का स्केयर अलग। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का स्केयर और नीचे 5 का स्केयर हो जाएगा 25। अब अगेन हम ऊपर खोलेंगे प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला, जो कि हमारे पास आएगा 3 का स्केयर प्लस 2 3 और 4 आयोटा और आपके पास 4 आयोटा का स्केयर, नीचे हमारे पास है 25। अब हम इसको खोलते हैं, 3 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 9 और 2 3 द 6 6 4 द 24 आयोटा 16 आयोटा स्केयर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ आपके पास आएगा 9 प्लस 24 आयोटा और आयोटा स्केयर की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं -1 डिवाइडेड बाय 25। अब हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा -16/25। अब 9 और 16 दोनों रियल पार्ट है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा -7 + 24 आयोटा ओवर 25। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -7/25 और प्लस 24/25 आयोटा। तो अगेन यहाँ आपका रियल पार्ट क्या आ गया है -7/25 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 24/25। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है कि आप स्केयर को एज इट इज साथ में चलाएं, बस अंदर उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, एंड पे जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा हम उसका स्केयर अप्लाई कर लेंगे। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, इसमें भी हमारे पास क्या है होल का स्केयर आपको गिवन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पावर -2 नहीं है, यहाँ पावर प्लस ही है, तो हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ भी आप वही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसके 1 के 6 पार्ट को सॉल्व करने के लिए बताया कि आप स्केयर को एज इट इज़ चलाएँ, होल स्केयर को, और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगर आपने वो नहीं यूज़ करना, आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है कि आप स्केयर्स को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सेम होगा। तो यहाँ हमारे पास हमने न्यूमरेटर का स्केयर लिया है और डिनोमिनेटर का स्केयर लिया है। न्यूमरेटर में हमने a माइनस बी का होल स्केयर फॉर्मूला खोला है और डिनोमिनेटर में हमने a प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला खोला है। जो आपके पास आ रहा है 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। हम सिंपली क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आयोटा स्केयर की हमने वैल्यू रिप्लेस की है -1, तो हमारे पास आ गया -4 और यहाँ -1। अब 1 और -4 हमारे रियल पार्ट है, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, तो -3 -4 आयोटा, नीचे हमारा +1 -1 से कैंसिल होकर सिर्फ 2 आयोटा ही बचेगा, ठीक है। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, लेकिन अभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये आपके पास एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये टर्म है, तो इसी टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, न्यूमरेटर में 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा और नीचे 4 आयोटा का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 द -6 आयोटा और आपके पास क्या आ जाएगा -8 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं -1 और नीचे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो आपके पास आ जाता है -4। ऊपर हमारे पास आएगा, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं -6/4 आयोटा और +8/4, ठीक है। इसकी 2 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, तो हमारे पास आएगा 3/2 आयोटा प्लस -2, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास आयोटा वाली टर्म पहले है और रियल पार्ट बाद में है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फ़ौरन से स्टूडेंट लिख देंगे कि रियल पार्ट 3/2 है, जो कि गलत है। या आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें कि -2 आपका पहले और 3/2 आयोटा वाली टर्म हमारी बाद में।
तो रियल पार्ट है यहाँ -2 और इमेजनरी पार्ट है 3/2। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।